Hello everyone, this is our moral here. So open is not book, beautiful mind. In last year में टीचर ने हमको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था. ओके, तो आज हम ये चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. ये चैप्टर भगवान राम अपने पिताजी को ओबे करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके बारे में है. तो टीचर आज आपको ये एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है. Hello everyone, today is our moral period, right? So take out your 8 number Beautiful Mind textbook, a book on value education and social harmony. Okay, in last period on 9th August teacher completed this chapter, I love my parents. टीचर आज लेसन तमने एक्सप्लेन कर रहा हो. टीचर ने आपको ये लेसन एक्सप्लेन किया था, समझाया था कि किस तरह से भगवान राम जो है वो अपने पिता की आज्ञा मानते हैं और वनवास चले जाते हैं. राइट, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. आज डेट है 6/9, 6 सितंबर. बीच में दो मंडे हमारी छुट्टी थी, तो टीचर ने ये आपको नहीं करवाया था. ठीक है, तो आज है 6 सितंबर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हु डिडंट लाइक रामा. देखिए ये डिडंट, DIDNT, डिडंट मतलब है डिड नॉट. टीचर यहाँ पे डिड नॉट लिखा है. हु डिड नॉट लाइक रामा. कौन रामा किसे, कौन मतलब किसे राम नहीं गमते थे, रामा नहीं गमते थे. तो आंसर है मंथरा, MANTHARA. मंथरा डिड नॉट लाइक रामा. मंथरा जो है उसको रामा बिल्कुल पसंद नहीं थे. नाउ बी, व्हाट 2 boons डिड कैकेयी आस्क फ्रॉम दशरथ. कौन से 2 वरदान कैकेयी ने दशरथ से लिए. आंसर है नंबर 1, टू सेंड रामा टू द फॉरेस्ट फॉर 14 years. भगवान राम को 14 साल तक जंगल में वन में जाना होगा. और नंबर 2 है टू मेक हर ओन सन भरत किंग. उसके अपना जो बेटा है भरत, उसे राजा बनने का. कौन से 2 वरदान लिए मांगे कैकेयी ने कि राम को 14 साल के लिए वनवास जाना होगा, और उनका जो कैकेयी का जो खुद का सन है, खुद का जो बेटा है, उसको राजा बनाने का. सी है, वाई वॉज किंग दशरथ अपसेट. राजा जो दशरथ थे वो क्यों अपसेट थे. अपसेट मतलब उदास थे. बिकॉज मतलब क्योंकि he had to send his beloved son Rama to the forest for 14 years. Because मतलब क्योंकि उनको he had to send, उनको भेजना पड़ा his beloved son मतलब सबसे प्यारे बेटे राम को जंगल में 14 साल तक उनको राम को वनवास भेजना पड़ा. इसीलिए राजा दशरथ क्या थे, अपसेट थे, मतलब कि उदास थे. नंबर डी है, व्हाट हैपन्ड व्हेन रामा रिटर्न बैक आफ्टर 14 years. क्या हुआ, व्हाट हैपन्ड मतलब कि क्या हुआ जब राम 14 साल के बाद वापस आए. व्हेन रामा रिटर्न बैक आफ्टर 14 years ही वॉज मेड किंग. जब राम 14 साल के बाद वापस आए तब उनको क्या किया गया, राजा बना दिया गया. यहाँ पे बच्चों एस लिखना है. एस लिखा है लेकिन अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है. तो जब राम 14 साल के बाद वापस आए तो उनको राजा बनाया गया. ना ये है फिल इन द ब्लैंक्स. ओबेड मतलब पालन करना, आज्ञा का पालन करना. रामा तो आपको मालूम है भगवान राम. मंथरा कौन है, कैकेयी की दासी है. 14 मतलब 14 साल. डैश वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ. राजा दशरथ
के जो सबसे बड़े पुत्र थे वो कौन थे? राम थे। तो यहाँ पे हमें रामा लिखना है, आर कैपिटल लिखना है। क्वीन कैकेयी लव्ड रामा बट हर मेड मंथरा डिड नॉट। क्वीन कैकेयी मतलब रानी कैकेयी जो थी वो रामा को चाहती थी, लेकिन उनकी जो मेड थी, उनकी जो दासी थी, वो उन्हें चाहती नहीं थी। तो क्या आएगा? मंथरा, MANTHARA, मंथरा। रामा वेंट टू फॉरेस्ट फॉर डैश ईयर्स। वेंट मतलब जाना, फॉरेस्ट मतलब जंगल। राम जंगल में कितने साल तक गए? कितने साल तक रहे थे? 14 ईयर्स, FOURTEEN, 14 ईयर्स। रामा ऑलवेज डैश हिज फादर। तो क्या आएगा? ऑबेड। ऑबेड मतलब पालन करना। राम अपने पापा की हर बात मानते थे। पालन करना मतलब मानना। हमें भी अपने पापा की, मम्मी की, हमारे पेरेंट्स की, हमारे टीचर्स की, हम जैसे जो बड़े हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो जो कहते हैं उन्हें हमें सुनना चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7। राइट हियर टुडेज डेट 6/9। व्हाट डू यू थिंक? टिक राइट यस और नो। ये जो सेंटेंस लिखा है वो सच है या गलत है, वो हमें यस और नो में राइट करना है। मंथरा लव्ड रामा। मंथरा राम को चाहती थी। नो, तो हमें नो के ऊपर राइट करना है। रामा लव्ड एंड बियर्ड एंड रामा लव्ड एंड ओबेड हिज फादर। राम अपने फादर को, अपने पापा को चाहते भी थे और उनकी कही हुई बात मानते भी थे। तो यस, हमें यस के ऊपर राइट करना है। रामा वेंट टू द फॉरेस्ट बिकॉज ही लव्ड हिज फादर। राम फॉरेस्ट गए मतलब कि जंगल गए, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही लव्ड हिज फादर, वो अपने पापा को चाहते थे। तो यस। कैकेयी डिडंट लाइक रामा। कैकेयी रामा को चाहती नहीं थी। तो नो, वो भी रामा को चाहती थी, लेकिन मंथरा नहीं चाहती थी। तो नो आएगा। कैकेयी डिडंट लाइक रामा। तो नो, कैकेयी भी रामा को चाहती थी, लेकिन अपने बेटे से ज़्यादा चाहती नहीं थी। अपने बेटे को ज़्यादा चाहती थी राम से। ठीक है। उनकी जो दासी है, मेड जो थी, वो रामा को नहीं चाहती थी। ना एक्टिविटी टाइम है। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। योर फादर हैज़ ब्रॉट यू अ ड्रेस। आपके पापा आपके लिए ड्रेस लेके आए। यू डिड नॉट लाइक इट। आपको वो नहीं अच्छा लगता है। यू विल, अब आप क्या करेंगे? यू विल थ्रो इट मीन्स फेंक देंगे, या थैंक यू फादर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थैंक यू फादर। अगर हमें कोई भी कुछ भी गिफ्ट देता है और हमें वो पसंद नहीं है, तो भी हमें क्या करना चाहिए? थैंक यू कहना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि घर के पापा या मम्मी कुछ लाए और हमें मना करना चाहिए कि हमें नहीं अच्छी लगती है, फेंक देंगे। नो, हमें क्या करना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। नंबर बी है, योर मदर डिड नॉट कुक द फूड ऑफ योर चॉइस। आपकी मम्मी आपकी पसंद का खाना नहीं बनाती है। यू विल, तब आप क्या करेंगे? नॉट ईट, आप नहीं खाएंगे, और ईट, कि आप खाएंगे। क्या करेंगे बच्चे आप? अगर मम्मी ने आपके लिए सब्जी बनाई है, करेले की सब्जी, तो बच्चों आज तो ये खानी ही है, आपको नहीं अच्छी लगती, तो आप क्या करेंगे? भूखे रहेंगे? नो, हमें करेला खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा है, अपने मम्मी को पता है, और हमारी मम्मी को पता है कि ये खाना चाहिए। ठीक है। यदि आपकी मम्मी ने करेले की सब्ज़ी बनाई है तो हमें वो खानी ही चाहिए, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए करेला अच्छा है। ओके। नाउ नंबर सी है, यू लाइक टू ईट चॉकलेट्स। आपको चॉकलेट अच्छी लगती है, बट योर पेरेंट्स डू नॉट वॉन्ट टू ईट दैम। यू विल, आपको चॉकलेट खाने को अच्छी लगती है, बट योर पेरेंट्स, लेकिन आपको पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है कि आप वो चॉकलेट खाए, तो आप क्या करेंगे? मिसबिहेव एंड डिसओबे। मिसबिहेव करेंगे मीन्स उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे और उनकी बात नहीं मानेंगे। नो, हमें क्या करना चाहिए? ओबे पोलाइटली। हमें
उनकी बात सुननी चाहिए और वो जो कहते हैं वो ही हमें मानना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपको कुछ भी चीज़ समझ, कोई भी सेंटेंस कुछ भी समझ में ना आए ये चैप्टर में से, तो आप टीचर को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।